पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है और बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री। जब बांग्लादेश आज़ाद होने लगा था ना, तो हमारी जो हिस्ट्री वो ये बताती है कि बांग्लादेश के जो रहनुमा थे ना, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं। और पहली बात है कि कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है भी नहीं जिनसे मतलब वो मदद मांगे, खुद मदद ले रहे हैं दूसरों से, तो इनके साथ क्या किसी ने ट्रेड करनी है। ये तो वो लोग हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चावल भेजने हो ना, तो नीचे रेत रख के ऊपर चावल दे के भेज देते होते हैं। इनका हमें अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है, और दूसरों को भी पता है कि ये क्या चीज़, जो चीज़ सैंपल कुछ और दे रहे होते हैं लोगों को और बेच कुछ और रहे होते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं, यानी कि आपको पता है भी कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है जो शेख हसीना जी है, वो इंडिया के दौरे पर आए थे। और उस दौरे के बाद सभी को पता भाई दोनों देशों के बीच जरूर ना ट्रेड शुरू होने वाली है, और उनको जो है बांग्लादेश को लोन भी मिलने वाला। और बांग्लादेश ठहरा एक मुस्लिम कंट्री, और मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, तो भाई साहब जलन तो लाजमी है। तो पाकिस्तानी जलकर हो जाते हैं राख, क्योंकि कुछ बैगन भर के मुंह वाले पाकिस्तानी बोलते हैं कि बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री होते हैं, उसको सऊदी अरब वगैरह उस साइड जाना चाहिए था। क्यों पाकिस्तानी? क्योंकि पाकिस्तानियों ने इतना कर्जा उठा रखा है सऊदी अरबिया से, वो सोच रहे कि भाई ये भी वहां पर जाए और उनसे कब्जा और कर्जा मांगे। अब जो इंडिया है जो ट्रेड करने वाला, क्योंकि इंडिया ट्रेड करेगा बांग्लादेश के साथ, तो उनको बॉर्डर लगता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा और सस्ते दामों पर मिलेगा। तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है वो वीडियो में जानते हैं। वीडियो आज का बांग्लादेश आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन नॉन मुस्लिम भी कह सकते हैं, इवन उसमें मुस्लिम्स भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है आज का कि बांग्लादेश ने सबसे पहले ये क्लेम किया कि हम पार्ट हैं सिविलाइजेशन लार्जेस्ट इंडिया के सिविलाइजेशन का पार्ट है, पाकिस्तान का नहीं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से नहीं, किसी इस्लामिक कंट्री से नहीं, बल्कि इंडिया से लोन भी मांगा, इंडिया से हेल्प भी मांगी। आज शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वो गई हैं दौरे पे इंडिया के, और उन्होंने जाके नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छे मतलब ताल्लुकात बनाए, और उन्होंने ये कहा कि हम काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव लेते हैं, कोई अच्छा बड़ा जिससे हम दोनों कंट्रीज़ का नाम हो। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री के बाद पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री में रुजू क्यों नहीं करा, इंडिया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश जो है इस्लामिक कंट्री है, मानने में आता है, ये तो बात ठीक है आपने, लेकिन बांग्लादेश को सपोर्ट इंडिया की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से आज की नहीं है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ ना, तब बांग्लादेश की आज़ादी में भी इंडिया की पूरी सपोर्ट थी। अच्छा, तो अब इससे साबित होता है कि इंडिया पूरी सपोर्ट कर रहा है जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। तो बांग्लादेश को जब पता है कि हमें इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है इंडिया से ही मदद भी मांगनी है। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद होने लगा था ना, तो हमारी जो हिस्ट्री वो ये बताती है कि बांग्लादेश के जो रहनुमा थे ना, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ पे हमारी जो कौम तरक्की नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको शिकार होना पड़ेगा मुख्तलिफ मसाइल का, जैसे कि अभी हम हैं देख रहे हैं बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे जा रहा है इस वक्त। तो इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही मतलब कंपेटिटिव एक दूसरे के अच्छे हैं। पाकिस्तान के कंपेटिटिवनेस में भी नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी पीछे है हम दोनों मुल्कों से। मेरा सवाल यही नहीं, अभी और सुनिए। आपसे एक और ये है कि बांग्लादेश आपने कहा है कि इसलिए इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बना रहा है क्योंकि वो डेवलप करना चाहता है खुद को और अपनी कंट्री को। इवन अगर हम देखें सिर्फ बांग्लादेश नहीं, इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं वो इसके साथ इंडिया के साथ ट्रेड कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आए फ्लड के, पाकिस्तान ने इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया ने भरपूर मदद की, टमाटर प्याज चीज़ें भेजी, तभी हमें सस्ते दामों पर मिल रही थी। फिर हम क्यों फॉरेन कंट्रीज़ लाइक इंडिया को ब्लेम करते हैं कि उसने हमारा बुरा किया है, हमारी इकॉनमी उसकी वजह से डाउन हुई है? देखें, आपको ना मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी अमेज़ॉन पे आपने पिछले दिनों में केस सुना है कि फ्रॉड के केसेस में पाकिस्तान के जो है ना बैन कर रहे हैं, वो तकरीबन 12,000 निकाले थे एक दफ़ा उन्होंने। अभी फाइबर के पिछले दिनों में ऐसे हुआ है कि उन्होंने निकाले हैं। तो आप बताएं कि अगर पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, और पहली बात है कि कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है भी नहीं जिनसे मतलब वो मदद मांगे, खुद मदद ले रहे हैं दूसरों से, तो इनके साथ क्या किसी ने ट्रेड करनी है। ये तो वो लोग हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चावल भेजने हो ना, तो नीचे रेत रख के ऊपर चावल दे के भेज देते हो। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। होते हैं इनका हमें अच्छे से पता ये है कि सच्चाई क्या है, चीज़ और दूसरों को भी पता है कि ये क्या चीज़, जो चीज़ सैंपल कुछ और दे रहे होते हैं लोगों को और बेच कुछ और रहे होते हैं। ये करप्शन है कुछ हद तक। करप्शन, टोटली करप्शन है, थोड़ी बहुत नहीं, टोटल करप्शन चल रही है। अगर हमने इस्लाम में भी यही बात है कि मिलावट से पाक होंगे तो तरक्की करेंगे, मिलावट हो रही है तो फिर क्या तरक्की करनी है। सवाल एक और मेरा आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो कि 1947 में सब कॉन्टिनेंट से अलग हुआ, हम भी उसी टाइम पे हुए, 75 साल हो गए, ठीक है। अब इन 75 सालों में इंडिया ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया और आज भी हम वहाँ पे हैं जहाँ 75 साल पहले। इंडिया जो है ना, देखें इंडिया के जो उनको रहनुमा जो मिल रहे हैं, देखें अब नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उसको अब तकरीबन 9वां साल होने वाला है। हमारे जो रहनुमा हमारे पास आते हैं, अगर कोई हमारे पास अच्छा आ भी जाए तो टिकने नहीं देते उसको, पहली बात है। अब उसने पिछले 5 साल किया, पिछले 5 साल में उतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी इस 3 से 4 सालों में उन्होंने की है। उनकी करेंसी डेवलप हो रही है। हमारी जब पाकिस्तान एक खान साहब आए हैं, ठीक है, महंगाई हुई, सब कुछ हुआ, मैं खान साहब की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा,
देखें अब उन्होंने ये बात की कि मैं इनको यानी कि तब्दीली लाऊंगा, तो पहले अब 4 साल जहाँ वेट कर लिया था 1 साल और कर लेते, देख तो लेते कि वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब उनको देखे तो सही, एक रहनुमा को 5 साल दिए गए हैं, उनको देखे तो सही कि वो करता क्या है। अगर मतलब कि पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है 75 सालों में कभी नहीं हुई। जस्ट पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी नहीं है, पूरी कंट्री में ऑल ओवर जितने भी है ना हमारे शोबे, सब में इंस्टेबिलिटी चल रही है, छोटे से लेके बड़ा शोबा। 75 सालों में नहीं हुई स्टेबिलिटी, 75 सालों के बाद अब जो साल आ रहे हैं आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी? पाकिस्तान भी बाकी कंट्रीज़ की तरह, जापान, बांग्लादेश, लाइक किसी डेवलपिंग कंट्री की तरह अब डेवलप हो पाएगा? होप सो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है ना जो अच्छे लीडर की ज़रूरत है हमें। जब एक अच्छा लीडर हमारे पास, पहली तो बात है अच्छा लीडर आ भी जाए तो उसको टिकने देना नहीं इन्होंने। गुलामी की जिंदगी, गुलामी की ज़िंदगी है, जैसे खान साहब कहते हैं, बिल्कुल हम अमेरिका के खिलाफ अमेरिका की ज़िंदगी कर गुजार रहे हैं, और क्या है। अच्छा एक और सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि अब भी जैसे कि इंडिया 75 सालों में तो काफ़ी डेवलप कर गया, करेंसी भी उनकी डेवलप है, हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है क्योंकि वो अपना बेनिफिट देख रहा है। पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करता, क्या लगता है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी डेवलप हो? हम बनाना चाहें भी वो नहीं बना सकते हमारे साथ। क्यों? अब क्राइसिस में उन्होंने मदद किया, किसी और ने तो आगे नहीं की। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पहले जैसे देखें ना, ट्रेड के लिए पहले दोनों मुल्कों की आपस में सलाम तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 75 सालों में देखें ट्रेड, अब पता है क्या है, उन्होंने अवाम को देख के हमारी मदद की है, ना कि हुक्मरान को देख के किया। ठीक है, अवाम क्राइसिस में थी, वो भी उन्होंने उन इलाकों में मदद किया जो उनके करीब लगते हैं, बॉर्डर एरियाज। नहीं, इतनी बेटी आई हैं कि आज आप जो टमाटर प्याज खाने हैं वो भी इंडिया का ही आया। अभी आज जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना, अभी हमारे पास जो न्यूज़ आई है उसमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जिन्हों में उन्होंने ये कहा है कि हमारी अपनी कंट्री के जो है ना, हमारी जो सपोर्ट है, हमारी जो हेल्प है वो नहीं मिली। आउट ऑफ कंट्री तो वो अलग बात, वो कह रहे हैं हमें सैलाब से लेकर सैलाब जाने तक अभी तक हमें कोई हेल्प पाकिस्तान से कोई हेल्प, तो आउट ऑफ कंट्री कैसे प्रोवाइड करें वो, क्योंकि उनको क्या पता कि उस हमारे मुल्क वालों को ही नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, तो बाहर वालों को क्या पता होगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अल्लाह ना करे बुरे हालात आते हैं, लाइक पाकिस्तान में और ज़्यादा क्राइसिस आते हैं। आपको लगता है पॉलिटिक्स जो है, जैसे लाइक श्रीलंका में आए तो उनके पॉलिटिक्स भाग रहे थे, आपको लगता है हमारे पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे टिके रहेंगे? आपको क्या लगता है? अब मेरा सवाल आपसे, आप ये खुद बताएं, हमारे पास पॉलिटिशियन रह गए हैं? पॉलिटिक्स ही खत्म हो चुकी हुई है, और वैसे भी श्रीलंका वाला हाल हो चुका है, मुल्क बिक चुका है सारा। PIA का सुना होगा आपने, कतर को सेल किया है इन्होंने अभी। ठीक है, और इसके अलावा हमारा कोई होटल भी था वो भी इन्होंने सेल किया, यानी कि तो फिर पीछे क्या बचता है? जो अपनी चीज़ें वो भी लोगों को गिरवी रख के वो चीज़ें ले रहे हैं, कितनी को देर तक, फिर उस पर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, लोन जो ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट शुरू होगा, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, वही बात। इन्होंने चाइना का नाम लिया, आपको लगता है चाइना जो है हमारे यहाँ पर नेशनैलिटी भी मिल रही है चाइनीज़ को, अब चाइनीज़ को जैसे नेशनैलिटी मिल रही है, चाइना जो है एक कॉलोनी के तौर पर नहीं यूज़ करा पाकिस्तान को। वो ना जो चाइना है ना, ऐसा ऐसा पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि ना जिस तरह ये इधर रह रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं ना, लगता तो यही आने वाला दौर ही इनका होना है। वो ना हमारी पंजाबी में ना एक कहावत बोली जाती है कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, यानी कि चाइना कितनी को सपोर्ट करे पाकिस्तान की। 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, तो कितनी को अपने मुल्क को भी उन्होंने चलाना है। पाकिस्तान से बड़ा सब कॉन्टिनेंट में वो मुल्क है हमारा, आबादी सुपर पावर भी है, आबादी भी उनकी हमारे से ज़्यादा है, और एरिया भी हमारे से ज़्यादा है। वो अपना एरिया कवर करें कि हमारा करें, वो हमें इतनी सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके लिए काफ़ी है, हम हमारे लिए काफ़ी है। अगर हमें सपोर्ट करने वाले हमारे ही हों तो हमारे अपने सपोर्ट करने वाले नहीं है, जाहिर सी बात। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये है कि एज ए इस्लामिक कंट्री होने की वजह से उनको ये एडवेंचर नहीं जाता कि वो एज ए नॉन मुस्लिम लोगों के साथ, और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान का पार्ट्स रहा है बांग्लादेश, जबकि इंडिया का नहीं रहा। तो वैसे भी इस्लामिक कंट्री है, उसको पाकिस्तान, तुर्की और जैसे सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ऐसे ममालिक के साथ करनी चाहिए। देखें इंडिया से वो कर रहा है, लेकिन इंडिया कभी भी लॉन्ग टाइम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखने वाला, मैं तो ये समझता हूँ। तो बैंगन भर के मुंह वाले, एक बात बताओ कि फ्रेंडशिप करनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान खुद इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करा। सऊदी अरब ने 1400 बसेज खुद इंडिया से मंगाई हैं, क्योंकि वो भी इंडिया के साथ कर रहा है। अब रही पाकिस्तान की बात, तुम्हारे भगवान ना करे सैलाब आया, वहां पर इंडिया के आज तुम प्याज और टमाटर खा रहे हो, जब तुम्हारा पेट भर रहा है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये बोला है भाई इस्लामिक करो, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से बन के बना है। अरे जो भूखे मर रहे थे तभी तो वो अलग आके बने हैं। कुछ सोच बैंगन भर के मुंह वाले। तो आप लोग भी क्या सोच रहे हैं इन पाकिस्तानियों की सोच के बारे में जरूर लिखिए, क्योंकि कुछ अवाम है जो अच्छा बोलती है और कुछ जो मदरसे में पढ़े हो ना वो ऐसा ही बोलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।